कहाँ से? विनोद जी बोल रहे हैं छपरा से। हाँ विनोद जी बोला जाए। तो सर आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, क्या आप इसके विषय में बोलना चाह रहे हैं सर? पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने Point- किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं? जी बात करना चाह रहे हैं कि आपने जो जाति जनगणना के खिलाफ हाईकोर्ट में आवेदन दिया है उसके बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं आपको। जी जातिगत जनगणना में जो है सामूहिक हम सिंगल बेंच पर कंप्लेन किए हैं, राहुल के नाम से करा, किसी के नाम से भी हम करा सकते हैं। जी जी उस समय राहुल जो है हमारे साथ मिल गया था किसी कारण से, जी जी जो बहुत हम विश्वास किए थे, लेकिन विश्वासघात निकला मेरे साथ, जी जी है ना। क्योंकि जातिगत गणना में हम दिमाग लगाए थे कि एक ही व्यक्ति के नाम से हम फाइल करा देंगे 11,000 CWJC जी 11,550/16 एवं अन्य के फैसले के तहत, जी तो एक ठो पर लागू होगा, सब पर लागू होगा, क्योंकि हियरिंग तो उसी पर हुआ है। जी जी तो हमारे साथ था उस समय, तो हम उसके नाम से केस हम किसी और के नाम से भी करा सकते थे, जी है ना। जी जी क्योंकि अब अभी भी जितना केस होता है तो हम किसी का नाम एक नंबर पर दे देते हैं, लेकिन सब डीलिंग तो मैं न करता हूँ। जी जी पैसा देना हो, लेन देन हो, कागज पत्र हो, समझना हो, जो भी जितनी प्रक्रियाएं होती है मेरे माध्यम से होती है। तो उसके नाम से हमने केस करा दिया। तो केस करा दिया तो उसको पैसा रुपया वसूलने का राइट नहीं था। जी जी हमारे पास लोग मिलता है कमाने के लिए, जी जी समझे। तो ऐसा व्यवहार किया है तो वकील को मैंने बोल दिया है कि पैसा आपको कौन दिया? तो राकेश झा ने दिया, तो आप राकेश झा से बात करो। जी 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 समझ रहे, इसकी जिम्मेदारी राकेश झा से होगी बात करने के लिए। हम तो किसी के नाम से एक नंबर केस करा सकते हैं ना। जी 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 तो ऐसी प्रक्रिया उसको हमने अलग कर दी, अपना टीम से अब नहीं रखे हैं, क्योंकि विश्वासघात बहुत भारी चीज होता है। जी और इधर वकील से भी बात हुई है, तो राकेश जी सिंगल बेंच में जो है आपका जो जातिगत गणना को लेकर इसमें बहुत हमारी उम्मीद टिकी हुई है जी कि ये कार्य मुझे जरूर मिलेगा। जी 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 लेकिन फर्क इतना ही है कि ये कार्य से मतलब है, नियोजन से मतलब नहीं है। जी 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 जबकि नियोजन का भी हम पेपर दिए हुए हैं, जी है ना। जी, लेकिन जी, यहाँ मुकदमा दर्ज है कार्य के लिए हुआ है ना। क्या कहते हैं, ये जातिगत जनगणना में जो अन्य कर्मियों को लगाया गया है, चाहे लगाया जाने की बात की गई है, जी उसको न लगाकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों से लगाया जाए। जी इसके पक्ष में जो है हम लोग जो है माननीय हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किए हैं, कंप्लेन दायर किए हैं, है ना। और उम्मीद है कि 20-25 रोज के बाद जो है जी लास्ट सितंबर तक ये केस मेरा निकलेगा। और इस क्या कहते हैं फाइल से हमको बहुत ज्यादा आशा है। जी जी क्योंकि अब जितने भी लोग, कुछ जज लोग आए हैं माननीय हाई कोर्ट में पटना में, जी तो बहुत एक्टिव जज सब आए हैं, जो प्रशासन के विरुद्ध, क्या कहते हैं आपको, वकील के विरुद्ध माने कुछ भी जो है गलत नहीं सुनना चाहते हैं। डायरेक्ट जो है पार्टी की बात को ध्यान में रखते हैं कि पार्टी का स्टेटमेंट क्या है, पार्टी का क्या हरास हुआ है, क्या मांग है। जी जी ये पर इस मसला पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दूसरी बात कि इससे ज्यादातर हमको बेनिफिट मिलेगा। मान लिया अभी जातिगत गणना अभी हो नहीं रही है, उसमें 1 माह 1.5 माह और लगेगा, और प्रक्रिया चल रही है प्रगणना हेतु, क्या कहते हैं पर्यवेक्षक हेतु मैंने पता लगाया है। जी जी और उसमें कहा गया है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन गणना अभी नहीं होगी, अभी उसमें समय लगेगा। तब तक मेरा केस खुल जाएगा, और केस खुल जाएगा तो तुरंत 1 से 2 बहस में कुछ न कुछ डिसीजन होगा। इधर क्या है कि जातिगत जनगणना, दूसरी बात कि जातिगत जनगणना में केस फाइलिंग में जो लड़के सहयोग किए हैं और वो डाटा में आए हैं, उनका भी भविष्य में देख रहा हूँ। जो LPA जिसका क्लियर है, डाटा में जो आए हैं उनका वेरीफाई मैंने किया है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक रिव्यू में जाएंगे। कितना फाइल होगा, और क्या कहते हैं 1 से 15 तक CWJC में जो आए, जो LPA खराब हो गया, चाहे LPA में गए नहीं, वैसे छात्रों का, वैसे SP का जो डाटा मेरे पास आया है, उनको भी LPA कराने का मैं पिटिशनर फाइल की तैयारी 1 से 15 में कर रहा हूँ, चाहे 20 लड़का में, चाहे 25 में। जो डाटा में मेरे पास आया है, 37 डाटा आया है, क्या कहते हैं LPA में जाने के लिए,
तो उस 50% मान के चलिए, 20, 22, 21 जो भी हो, जी है ना, जी तो वो जाएगा। और आपको 30-35 जो है, मोटा 33 तो है आपको रिव्यू में जाने के लिए, तो 20 तो उसको मानिए। जी ठीक। जी जी सिंगल बेंच वाले 24 लड़का मदद किए थे, 100 रुपया उस सहयोग में मदद किए तब हम नहीं पिछड़ाए। यदि मदद नहीं किया रहता जी तो हम चक्र में पड़ जाते। इसलिए चक्र में पड़ जाते जी कि चूंकि बिना पैसा दिए हमने केस फाइल करा दिया अपने गुड फेथ पर। जी जी समझ गया ना, तो जी वकील को विश्वास हुआ तब ना केस किया। जी जी एक सर, एक अहम क्वेश्चन है, प्रश्न है कि जो लोग फर्स्ट बेंच और एलपीए में नहीं गए हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? बहुत लोग पूछते हैं उन, हमसे, बहुत सांख्यिकी से उनके हमसे पूछते हैं। उनके लिए यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आप जो है सिंगल बेंच में नहीं है उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप जी जी जो सिंगल बेंच किए हुए हैं, एलपीए में जाना चाहते हैं, 1 से 15 के बीच में संपर्क करेंगे। जी जी जो एलपीए किए हुए थे, जिनका एलपीए भर से जब बिहार में पड़ गया, जिसका मतलब हुआ सिर्फ सिंगल बेंच, जी जी एलपीए नहीं, तो उनका फाइल जो है, या एलपीए नहीं कि नहीं अति क्या कहते हैं, एलपीए क्लियर हो चुका है, जी जी वेरीफाई हो चुका है कि नहीं एलपीए सही है, जी तो उस स्थिति में उनका रिव्यू में फाइल होगा। जो भी लड़के रिव्यू में नहीं जाएंगे मेरे माध्यम से, उनका कुछ नहीं होगा कभी भी, जी 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 और है ना। सर कोई भी आदमी, पढ़े लिखे लोग जानते हैं जी कि कोई भी मामला आगे चल जाता है, जी ठीक, जी तो उस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि क्या कहते हैं सरकार की ओर। अच्छा अच्छा जी 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 सरकार तो चाहती है कि संख्या कम हो। 14,000 का, 9,000, 5,000 का नौकरी कभी न हुआ है, न होता है, नहीं होगा। जी जी ठीक तो धीरे धीरे हम अपना लाइन पर लड़का को ले रहे हैं जो हमारे गुड फेथ में है, जी कि जी हमको अभी जातिगत जनगणना में जो सहयोग लड़का किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ठीक और एक काश बात वो लोग मुझे नहीं मदद किया रहता तो शंका के नाम से जो हम केस कर दिए, जी वो बहुत भारी मुझे गलती थी, समझे। जी 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 आपको डुबा देता सर वो। डुबा देता ना, बिना, जी चूंकि बिना पैसा का हम पहले हमारा गुड थे तो वकील कर दिया। वकील कहा कि पैसा भुगतान कीजिए जी। हम कह राकेश झा को आप नहीं जानते हैं, जो बोलता है वही करता है। आपका कहना आप है फाइल कीजिए, मैं आप आप फाइल कीजिए। आपका कहना है कि जाति जनगणना के खिलाफ जो राहुल कुमार के नाम से आपने केस किया है, वो राहुल कुमार ने आपके साथ धोखाबाजी किया है सर, ये कहना हाँ, है। चूंकि चूंकि उसी के नाम से हमने केस किया, जी जी और जो सहयोग लिया वो सहयोग बिना परमिशन से था, बिना अनुमति के लिया था। जी जी यदि बाई द वे लिया भी तो उसमें सहयोग हमको करना चाहिए, 5,000, 7,000 जो भी सक्षम हो उसको। जी जी लेकिन वह ऐसा नहीं किया। मात्र 500 रुपया शुरू में जो है 10,000 में 9500 हम दिए थे, 500 वो दिया था, इसके अलावा नहीं दिया। तो काश हम पैसा, लड़का लोग मदद नहीं किए रहता तो हम इसका भुगतान कौन करता विनोद जी। जी 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 मेरा केस तो खत्म हो जाता ना। जी आपका केस खत्म हो जाता वहीं। अब वो तो समझा राहुल की राकेश झा तो पैसा दे दल के केस देख लिया, हम पैसा कहला दूं। जी जी लड़का पैसा क्यों दिया आपको? कोई भी साथी यदि हमारे व्यवहार पर यदि आपको दे दिया है जी जी तो आपका क्या फर्क था? जी 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 बोलिए। जी सर। मान लिया 10,000 वसूले, 5,000 जो भी वसूले कि राकेश भाई इतना हम वसूल लियो है, इतना तू रुपया ला, और बाकी रुपया जो है हम आने जाएंगे साथ आपके साथ में, चाहे कोई प्रसंग में, उसमें हम काम किराए में खर्च करेंगे, खाने में खर्च करेंगे। जी इसका मतलब उसमें कोई दिक्कत था? बोलिए। इसका मतलब कि आपने धोखा किया, आपके साथ उसने धोखा किया है सर। हाँ, तो अब हम सदा के लिए मैं हटा चुका हूँ कि अब हम अपना सब कुछ हम अकेला करते हैं, करेंगे, और प्रायः सभी साथियों के हित के लिए। आप लेकिन जहाँ कोर्ट का मामला होता है जी वहाँ नीचे का पोजीशन खत्म हो जाता है। जी 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 वैसे भी राहुल रिव्यू में नहीं जाएगा, उसका कोई कहानी नहीं है। ठीक। एक बात बताइए सर कि आपने जो जाति जनगणना के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में केस किया है सर, क्या सितंबर महीना में कोई अपडेट आने वाला है सर? हाँ, 30 सितंबर तक निश्चित है कि हमारा केस खुल जाएगा। जी जी ज्यादा संभावना है 30 सितंबर तक जो है खुल जाएगा। और खुलने के बाद मुझे आशा भी है कि हमारे जो सिंगल बेंच में है जी
उनको कार्य भी आवंटन जो है कोर्ट करवाएगी। जी 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 सरकार की जो चिट्ठी निकली हुई है जी जी उस चिट्ठी को कोर्ट रद्द कर देगी। जी 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 आप 10 विभाग के कर्मचारी को उसमें लगा रहे हैं, आपका स्पेशल सांख्यिकी स्वयंसेवक बहाल है जी जिसको आपने हटा दिया, जो गलत किया जी जी उसको बहाल करने का आदेश दे, लेकिन यह वर्क कार्य करने के लिए, ये नियोजन के लिए नहीं मामला है, जी जी वो नियोजन के मामला है जो रिव्यू है। ठीक। इसके अलावा सर, नियोजन से विभाग से बात होती है आपको? विभाग से कोई विभाग जानकारी? का कहना है कि आपका विभाग से कोई मैसेज कभी नहीं मिलेगा। जी जी प्रधान सचिव का डायरेक्ट आदेश है, पत्र है जी कि कोई भी पदाधिकारी, चाहे मंत्री का भी कोई चिट्ठी जाता है, मंत्री फंत्री का भी जाता है कोई चिट्ठी, हम लोग दे देंगे, जी, तब इसको इधरे घेर दिया जाए, तो वहीं रोक दिया जाए। यही प्रधान योजना में रोक दिया जाए, निदेशालय में नहीं। जी 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 ऑथोराइज है, कोई मंत्री भेजेगा ना योजना विभाग को, जी जी कहेगा यही टाइम इसको ब्लॉक करो। जी 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 ठीक, बात समझ गए ना? जी समझ गए। एक बात बताइए सर, पटना हाई कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता है क्या सांख्यिकी स्वयंसेवकों को काम पर लाने के लिए सर? कोई रास्ता नहीं है, मालूम है। वैसे केंद्रीय मानवाधिकार में हम गए हुए हैं दिल्ली, जी जिसमें प्रधान सचिव को भी बखिया उतारेगा, राकेश झा को भी बुलाएगा, हम मुझको भी बुलाएंगे वहाँ। जी 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 और उम्मीद है कि वहाँ कुछ न कुछ 7 साल का मुआवजा मांग किया है, नियोजन का दावा। जी 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 बिहार सरकार के मानवाधिकार के हम खिलाफ गए हैं, वहाँ दिल्ली गए हैं सर? दिल्ली गए हैं, आईडी नंबर आ चुका है, केस जी नंबर आना बाकी है। जी 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 और केंद्रीय राज्य सूचना की यहाँ भी मांग की है आरटीआई से कि अभी तक मुझे संवाद नहीं मिला कि आपने क्या डिसीजन लिया अमित सुबहानी के विरोध में, और क्या कहते हैं रचना पाटिल सामान्य प्रशासन के विरोध में जवाब दिया जाए, वो भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, यदि जवाब नहीं मिलेगा तो इनके खिलाफ भी मैं जाऊंगा केंद्रीय राज्य सूचना आयोग, जिसकी तैयारी में मैं लग चुका हूँ। जी 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 राकेश झा लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं है। जी जी लेकिन आप मीडिया है, आप इसको दिमाग में रख लीजिए, जी कोई भी मामला यदि आगे बढ़ जाता है जी वही मान्य होता है। जी 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 हाँ, अब हम कोशिश में हैं कि जितने विद्वान हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक है जो हमारे व्यवहार से परिचित हैं, जी जी वो धीरे धीरे सट रहे हैं कि राकेश जी हम लोग को भी आगे खींच लिया जाए। जी 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 लेकिन डायरेक्ट तो खींचने का रास्ता है नहीं। जी जी सिंगल जो किए हैं वो एलपीए करेंगे तब न रिव्यू में जाएंगे। जी 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 चाहे 20 लड़का जाए, 25 लड़का जाए, जी जी सरकार से तो ये झिझिर कोना खेलना है ना। जी जी ऐ कोना से वही कोना से सरकार मिनटे में बदल करती है। 1.5 बरस से फिर सरकार जैसे पलटेगी, वोट इलेक्शन आएगा, है ना। जी जी फिर सरकार जीतने के बाद आएंगे तब मांगिएगा। सरकार जो है अपना वोट की राजनीति की तरफ देख रही है, 2024-25 के तरफ। हाँ, तो वही ना, वो देखिए कोई सरकार भी है ना, जी जी कोटे को समझे, हमारे बात समझिए, राकेश झा का बात कहीं भी गलत नहीं होता है। जी जी वो नियम है क्या कि कोई भी मामला नेक्स्ट बेंच में चल जाता है, हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जी जी वही मान्य होगा, भले ही 6 महीना के बाद मान्य हो, 2 महीने के बाद मान्य हो। तो हम इस चीज को दिमाग में लगा रहे हैं कि जो साथी हमारा मदद किया है, जाति जनगणना में मदद नहीं किया रहता तो आज हम चक्कर में फंस जाते हैं। जी 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 इसका टोटल भुगतान मुझे करना पड़ता भाई। जी सर जी जी लेकिन इन्हीं लोगों ने हमको जान बचाया मदद करके, तो इसके आधार पर इन लोगों का भविष्य में जोड़ने का काम कर रहा हूँ। ठीक। एक बात बताइए सर कि पटना हाई कोर्ट से यदि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लास्ट लड़ाई है वहाँ मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट बिहार के हाई कोर्ट के विरोध में जो है वहाँ फैसला आता है। जी जी है ना, क्योंकि वहाँ संख्या भी कम जाएगा। जी नंबर 1 बात, जितनी भी लड़ाई हमने लड़ा है अभी तक जो है, इस सब का पेपर सब जाएगा, लगेगा जी जी कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे। जी जी हुजूर मैं हमारे वकील बोलेंगे, हुजूर इतने दिनों तक लड़ाई में थे सरकार से,
आग्रह कर रहे थे कि चौधरी कमेटी के आलोक में आपकी ही कमेटी है हुजूर, हम लोगों को किया जाए कुछ। उसी भरोसा पर हमको सरकार घेर कर रखी, सरकार नहीं की। अंतोगत्वा हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि रिव्यू में 1.5-2% है कि मिलेगा। जी, माने अंतिम उपाय सर, माने सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उम्मीद को जिंदा रखने के लिए लास्ट उपाय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ ज्यादा उम्मीद है कि रिव्यू में न्याय मिलेगा। हमको उम्मीद है क्योंकि चौधरी कमेटी ही सरकार की अपनी कमेटी वही जान ले लेगा। जी जी जी। आप सरकार की कमेटी है जी, है ना, तो भाई बहाली से रिलेटेड मामला है तो आप समय नियोजन का दवा दिए हैं तो आपने क्यों नहीं किया? जी जी सरकारें कह रही है कि आपका नियोजन का दवा है तो लो नियोजन कर दो। जी 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 जी। माननीय कोर्ट इसको समझेगी कि यह सिस्टम क्या है और सिस्टम के तहत हो सकता है कि सरकार देखेगी कि कितना है। सरकार पूछेगी वकील से, ललित किशोर से कि कितना संख्या में लोग आया जी, तो इतना संख्या में आया। कोर्ट देखेगी संख्या कम है, हो सकता है कोर्ट भी आदेश कर दे। जी जी। और पहली बात सरकार हमको 3 वर्षों के बाद हटाई है, 12, 13 से 16 में हटाई है, तो मेरा वैसे भी अधिकार हमारा बन जाता है कि हम उस पीरियड में कार्य पीरियड में थे। जी जी जी। सरकार नहीं दी, विभाग नहीं दी, उसकी उनकी गलती न है। हमको तो 3 वर्ष के बाद सरकार हटाई ना। जी जी जी। तो वो कार्य माना जाएगा। जी सर जी। और सर अंत में यह बताइए सांख्यिकी स्वयंसेवकों के बारे में आप अपने तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम यही कहना जो साथी नेतगिरी से उठकर हमारे माध्यम से अनुसरण कर चलेंगे उन्हीं का लाइफ बनेगा, अन्यथा किसी का नहीं बनेगा। ठीक है सर, ठीक समझ गए चीज को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका मेरे YouTube चैनल विनोद सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिल से आभार सर। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसा कोर्ट से आता है चाहे कहीं से और आता है न्यूज, तभी हम प्रकाशित करेंगे, समझे? जी सर जी जी। क्योंकि मैं वीडियो बराबर जो है प्रोग्राम बराबर मैं नहीं देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।